अच्छा, तो यहाँ पे जो एपिस है, जो एपिस मेलिफिका है, ये एक अहम दवा है, रनिंग मेडिसिन है। इसमें दो चार चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहम है उसको हम बताने की, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो एपिस मेलिफिका है, अगर इसमें सबसे अहम बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो दिस इज स्टिंगिंग सेंसेशन। क्या होगी? स्टिंगिंग समझते हैं? डंक मारना, जिस तरह सुइयां चुभती है, जिस तरह कोई जानवर वो नहीं कर बाइट करता है, तो यहाँ पर स्टिंग सुई नुमा या उससे भी बारीक नोकीली चीज़ का स्किन में जिस तरह वो एंटर होता है और जिस किस्म की सेंसेशन होती है वो स्टिंगिंग सेंसेशन या स्टिंगिंग पेन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अहम बात या सिम्टम जो है, जो कि आपको इस एपिस मेलिफिका में मिलेगी, वो स्टिंगिंग सेंसेशन है। जहन में रखिए कि जो बर्निंग सेंसेशन है, जिस तरह आपको आर्सेनिकल में बता दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। उसी तरह जिस तरह ये स्टिंगिंग सेंसेशन है, लेकिन जहन में रख लें कि बर्निंग सेंसेशन जो है ये मुख्तलिफ दूसरे मेडिसिन में है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिंगिंग जो है वो दूसरी मेडिसिन में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, जितनी ज़्यादा अहम नहीं है जितनी एपिस में है। इसलिए हम स्टिंगिंग को ज़्यादा बताते हैं या उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं या उसको ज़्यादा अहम बताते हैं। लेकिन बर्निंग सेंसेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक दिस स्टिंगिंग सेंसेशन या स्टिंगिंग पेन हियर इन दिस एपिस मेलिफिका। तो दो बातें आपकी हो गई इसमें। क्या बोलते हैं ये एपिस मेलिफिका में, जो कि आप उसको कह सकते हैं कि ये उसकी अलिफ बे है या उसकी जो बहुत ज़्यादा बेसिक है और अहम है। तीसरी बात जो कि सेंसेशन है या पेन है, जिस तरह मैंने ये भी बताया कि इसको स्टिंगिंग सेंसेशन कह सकते हैं, स्टिंगिंग पेन कह सकते हैं, इसको बर्निंग सेंसेशन कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह एक और लफ्ज़ है, दैट इज सोरनेस। क्या? सोरनेस भी दर्द ही है, पेन है। इस किस्म का पेन जिस तरह चोट लगने से जिस तरह पैदा होता हो या महसूस होता हो। तो सोरनेस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर इन दिस एपिस मेलिफिका। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आप लोगों की जहन में होनी चाहिए कि जो स्टिंगिंग सेंसेशन है, जब कभी भी हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अहम बात समझकर एपिस की तरफ जाएंगे। और इसी तरह बर्निंग भी उसी नोयत की एक अहम बात है। यहाँ पर जी, यहाँ पर अगर एक और चीज़ इसकी अहम समझ कर लिखूँगा, तो वो है एक तो ये तो हो गई ओडीमा वाली बात, जिसको मैं कहूँगा कि ओडीमा समझते हैं? हाँ, जिसको ड्रॉपसी भी बोलते हैं। कौन बताएगा? हाँ, स्वेलिंग है, किस किस्म की स्वेलिंग है? गुड, शाबाश। किस किस्म की स्वेलिंग है? हाँ, अकोमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन अ पार्ट ऑफ द बॉडी, या हाँ, उसमें ज़्यादा उसका पता चलता है कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, फीटिडीमा, उसमें इसका ज़्यादा वाज़ेह पता चल जाता है। या इसके लिए एक और मैं आपको कहूँ, पिटिंग एडीमा, पिट गड़े जैसे को बोलते हैं।
तो जब आप उसको चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल इस लोअर उसमें, तो यहाँ पे आप उंगली यूं दबा के रखेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स या उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके, फिर जब वो आप उंगली छोड़ते हैं तो वहाँ पे एक गड़ा सा पिट रह जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फिल होता है और उसी स्किन में से वो जो गड़ा ख़त्म हो जाता है और स्किन की जिस तरह सरफेस है वो एक जैसी हो जाती है। लेकिन कुछ वक्त के लिए क्या होता है, कुछ वक्त के लिए वहाँ पे गड़ा सा, तो ये पिटिंग, ये एडीमा की एक अलामत है या आप कह सकते हैं कि एडीमा है। यहाँ पर एडीमा शॉर्ट सी बताऊंगा कि जिस तरह अब्दुल्ला ने बता दिया कि हमारे जिस्म में फ्लूइड जो सीरम है, जो ब्लड की पानी वाला हिस्सा है, जो सीरम है, उसकी मिकदार की ज़्यादती की वजह से वहाँ उसका सूजना, वहाँ पे उसकी सूजन, स्वेलिंग, ठीक है ना। तो ये स्वेलिंग जो है जब वो पानी की अकमुलेशन की वजह से हो तो ओडीमा या स्वेलिंग कहेंगे। या एपिस पे जाएंगे, या मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं कि हम कोई उसको पकड़े। दो चार चीज़ें ज़हन में आ रही है कि वो आपको पता चले तो अच्छी बात है एडीमा से रिलेटेड, कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेट में पानी फट गया तो क्या बोलेंगे, गुड शाबाश, एसाइटिस। एसाइटिस कौन सी कंडीशन है, कौन सी एब्नॉर्मलिटी है, जब जो एडीमा है, जो अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, वो कहाँ पे हो, पेट में हो, ठीक है। अगर चेस्ट में हो तो प्लूरिसी, हाइड्रोथोरिक्स भी उसको कह सकते हैं। वो जो हाइड्रो का लफ्ज़ किसके लिए आएगा, वाटर के लिए, और थोरिक्स का लफ्ज़ किसके लिए आएगा, जो चेस्ट कैविटी है। अगर यहाँ पर अकुमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा एक्सेसिव एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड से मुराद ये है कि वहाँ पे जो एबनॉर्मल जो पानी है, जो सीरम है, ब्लड का जो हिस्सा है, वो एबनॉर्मल का बोला, वो यहाँ पे जमा हो जाए और उस जमा होने से वहाँ पे स्वेलिंग, सूजन, खासकर स्वेलिंग अगर वो हो जाए, तो ये एक बात जो है, जिस तरह पानी पेट में हो तो एसाइटिस, यहाँ पे हो तो हाइड्रोथोरिक्स, प्लूरिसी वगैरह। अब दूसरी जगहों पे कौन कौन सी आप कहेंगे कि और जगहों में कहाँ हो सकती है, एनएसआर का जनरलाइज्ड एडीमा, क्या कि पूरा का पूरा जिस्म जो है वो सूजा हुआ हो, स्वेलिंग हो, वजह उसकी वही अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो। तो यहाँ पर एपिस में जो एडीमा है, जो ड्रॉप्सी है, जो इसको एसाइटिस वाली कंडीशन हो, हाइड्रोथोरिक्स हो या एनएसआर का हो, जो भी हो, यहाँ पर आपके ज़हन में एपिस का आना चाहिए कि दिस इज़ आल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है। यहाँ पर एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है पफ़ी। पफ़ीनेस या पफ़ी जो है पफ़ी या पफ़ीनेस जो है, ये वो कंडीशन है, वो स्वेलिंग है जहाँ पे वही स्वेलिंग ही क्यों कह लो, उसके लिए एक और लफ्ज़ भी जिस तरह ये पफ़ीनेस कहा जा सकता है। जो पफ़ी है उसके लिए फिर ये वाई का लफ्ज़ जो है ज़्यादा वो है यहाँ पे पफ़ी के लिए PUFFY, पफ़ी, सूजा हुआ, और वही वजह क्या है, ओडीमा, अकमुलेशन ऑफ। तो ये और ये पफ़ीनेस जहाँ होती है फिर वो शाइनी सा हो जाता है। क्या हो जाता है, शाइनी सा, मतलब कि वो उसमें चमक सी भी देखने में मिलती है जो जहाँ सूजन हो। तो ये अलामत आपको जब मिले तो समझ ले कि एपिस की और भी ज़्यादा अहमियत बढ़ रही है, या एपिस जो है ना वो देना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ जो
एपिस में उसके बाद क्या बोलते हैं, वो एडीमा के बाद एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इसमें मैं समझता हूँ जो अहम, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। और वो भी स्पेशली आइज़ में। इन्फ्लेमेशन तो समझते हैं ना? कौन बताएगा क्या? सिंपल सी बात। हाँ, उसकी सिम्टम्स में से रेडनेस हुई, पेन हुई, स्वेलिंग हुई, ठीक है ना, उसके साथ बुखार हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी का हो सकते हैं। क्या जब इन्फ्लेमेशन को किस आखिरी क्या बोलते हैं सफिक्स से याद करेंगे? इन्फ्लेमेशन को मेडिकल टर्म में अगर कौन सी लफ्ज़, कौन सी वो आपको देखने में मिले तो आप कह सकते कि इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। सिंपल है, आइटिस। फॉर एग्जांपल ऑप्थेल्माइटिस, जो आंखों की इन्फ्लेमेशन है। एक एक बताएं अपनी, क्या बोलते हैं, एक एक अलामत हर एक बताए। टॉन्सिलाइटिस, गुड, शाबाश। हाँ, स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस किसके लिए आएगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ। जी। डर्माटाइटिस, शाबाश। क्या है डर्मा, किसे बोलते हैं? स्किन के लिए, ठीक है। इंटराइटिस क्या है ये? सिस्टाइटिस। तो ये जो एक एक घर में आपको बोले इंसेफेलाइटिस है, ठीक है ना, ऑप्थेल्माइटिस है, राइनाइटिस है, स्टोमाटाइटिस है, ग्लोसाइटिस है, ठीक है ना, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, जिस तरह नीचे आए ओसोफेगाइटिस वो भी है। लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है और वही रेडनेस वाली बात और वही पफीनेस वाली बात, वही उडीमा वाली बात अगर वहाँ पे आपको मिले, ख़ास तौर पर ये जो स्टिंगिंग और बर्निंग सेंसेशन है, तो आप जहन में रखेंगे कि एफएस देना चाहिए या एफएस का जहन में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन, ख़ास तौर पर इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज़, जो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जहन में आनी चाहिए कि ये भी इसकी एक अहम अलामत में से है, जो कि एपिस की अलामत में से बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे हमने सोरनेस की बात की। सोरनेस, सोर से क्या मुराद है, क्या बताया था? पेन। जिस तरह हम कहेंगे पूरे बॉडी में सोरनेस है, तो इस तरह दर्द जिस तरह कूटा पीटा गया हो, ब्रूइज पेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एक्सक्यूज मी, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, तो वही सोर है और फिर उसके बाद थ्रोट, तो गले में दर्द, गले के दर्द के लिए तो सोरनेस भी पेन का एक किस्म है। और तो यहाँ पर मैंने जो इसमें बता दिया कि जो सोरनेस है वो भी इसकी ख़ास अलामात में से है। यहाँ पर अगर सोरनेस एब्डोमिनल वॉल में हो, कहाँ पे हो, मतलब कि जो पेट की दीवारें हैं, जो मसल्स हैं, ठीक है ना, उसमें हो, तो इस एपिस की अहमियत थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब कि इसका जहन में आना चाहिए। एक लफ्ज़ है चलो वो अभी इसकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी चंद चीदा जो बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं उस पे अगर बंदा बात करे, तो एक लफ्ज़ है ओलिगोरिया। चलो अगर वो उस पे मैं जाऊँ, ओलिगो से क्या मुराद है? शाबाश, वेरी गुड। ओलिगो का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो आप क्या समझेंगे कि कोई भी चीज़ नॉर्मली जितनी होनी चाहिए वो नॉर्मल से कम है। अब क्या चीज़ नॉर्मल से कम है? यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पर एपिस की
चंद अहम अलामात में से जो एक और अलामत है जो आपको कभी भी मिलने को मिले तो आपके ज़हन में एपिस जो है जो दवा है वो आनी चाहिए। वो क्या है? ओलिगोरिया, के पेशाब जो है वो कम आएगा। पेशेंट की एक और सिम्टम क्या होगी? पेशाब कम आएगा जितनी नॉर्मली हुआ करती है। और उसकी एक और वजह जो इससे रिलेटेड है वो जो है क्या मतलब हो गया डिप्सिया? हाँ हाँ, जो पानी पीने की जो ख्वाहिश है, जो थर्स्ट है, वो डिमिनिश होगी, कम होगी या नहीं होगी। मतलब कि एपिस की एक और अलामत जो है वो क्या है कि मरीज़ को, एपिस के मरीज़ को प्यासा ज़्यादा नहीं लगती, या आप कह सकते हैं ज़्यादा नहीं लगती भी, ज़्यादा मतलब से प्यास बहुत कम लगती है। इन द रिज़ल्ट ऑफ डेथ एक और सिम्टम क्या क्रिएट होती है कि यूरिन भी कम आएगा। ठीक है, तो ये भी एपिस की अहम अलामात में से एक दो अलामात है। जहाँ कहीं भी आप उसको देखेंगे तो आपके जहन में बात बल्कि जो मेडिसिन है वो आनी चाहिए कि एपिस की सिम्टम्स है और जो एपिस है वो क्या बोलते हैं देनी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ जो इसमें मैं समझता हूँ, जो कि जिसको मैं सीधा बातों में लेके आ सकता हूँ कि भाई ये भी एक ऐसी बात है जो कि इसमें मिस नहीं होनी चाहिए। वो एक लफ्ज़ है ऑकवर्डनेस, बल्कि ऑकवर्ड भी हो कह सकते हैं और ऑकवर्डनेस भी कहा जा सकता है कि जो वैसे भी हम उसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये ऑकवर्डनेस है तो यहाँ पर इससे मुराद ये होगा कि एक लफ्ज़ है रिटार्डेड, वो थोड़ी सी इससे याद आया। रिटार्डेड जो है वो रिटार्डेशन या रिटार्डेड से मुराद ये हो कि कोई भी चीज़ डिले है। फॉर एग्जाम्पल मेंसेस की बात अगर हो रही है कि मेंसेस पेनफुल, स्केंटी, फलां, बल्कि स्केंटी का लफ्ज़ आया, इसके लिए अच्छी बात ये होगी कि स्केंटी यूरिनेशन आप के जहन में हो क्या? व्हाट इज़ ओलिगोरिया? स्केंटी यूरिनेशन। हाँ, तो यहाँ पर जो क्या लफ्ज़ बोला था? रिटार्डेशन, रिटार्डेड। हाँ, मेंसेस की बात हो रही थी कि अगर मेंसेस स्केंटी है, ये है, वो या प्रोफ्यूज़ है या पेनफुल है या जो भी है, अगर वहाँ पे लफ्ज़ आए रिटार्डेड, ठीक है, तो वो रिटार्डेड जो है वो कमज़ोर सा होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑकवर्डनेस है इसमें भी आप जहन में रखिए कि या रिटार्डेड ये है कि लेट होगा। फॉर एग्जांपल फिज़िकली रिटार्डेड बंदा या मेंटली रिटार्डेड बच्चा, तो ये कि वो जितनी ग्रोथ, जितनी डेवलपमेंट फिज़िकली या मेंटली नॉर्मली होनी चाहिए वो उससे स्लो होगी। एक लफ्ज़ उसके लिए रिटार्डेड के लिए क्या हुआ? स्लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एपिस है इस किस्म की कंडीशन में भी आपको काम आने वाली दवा है। ख़ास तौर पर इसकी जो एक ख़ास मखसूस अलामत है वो ये है कि जब वो बच्चा या जो भी है वो किसी चीज़ को उठाता है हाथों में, तो वो उसको सही तरीके से थाम के नहीं रख सकता। उसकी वीकनेस की वजह से वो उस चीज़ को गिरा देता है, उससे गिर जाता है। तो ये भी एक ऐसी बात है जब एपिस में आपके क्या बोलते हैं
मतलब कि आपको जहाँ कहीं भी मिले तो एपिस आपके जहन में आनी चाहिए, ये जो दवा है कि भाई ये एपिस दवा हो सकती है अगर बाकी अलामात इसकी मिले तो। यहाँ पर एपिस में ना न्यूरेस्थीनिया एस्थीनिया लफ्ज़ राजी द वीकनेस द पारा आगा चिकम दे नो मायोस्थीनिया दे नो मस्कुलर वीकनेस थे ठीक शो क न्यूरोस्थीनिया अगर नर्वस डिबिलिटी दा नर्वस वीकनेस थे दिल तक की चिकम दे नो दागी डेवलपमेंट नेचुरली मतलब कि ज़रूरी नहीं कि उसकी वजूहात फिर इससे भी ज़्यादा वसी है, हेरेडिटरी हो सकता है, बहुत सारी दिमागी अक्सर कुछ वजूहात होती है कि उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है। तो ये उसकी जो न्यूरोस्थीनिया है और या जो मायोस्थीनिया है ये उसकी वजूहात में से नहीं है, ये उनकी अलामात में से है, लेकिन वजूहात उसके ज़्यादा वसी है। और अक्सर फैमिलीज़ में आपने देखा होगा, ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ में जहाँ पे कज़न मैरिजेस ज़्यादा हो रहे हों वगैरह वगैरह, इसकी वजूहात हो सकती है। तो यहाँ पर जो एपिस मेलिफिका है, एक और बात अगर मैं एपिस की वो करूँ कि उसकी ये जो स्टिंगिंग सेंसेशन है या जो बर्निंग सेंसेशन है ये सल्फ़र की तरह या उसकी तरह गर्मी से या गर्म कमरे में या उससे बढ़ती है, ठीक है ना। आर्सेनिकल में क्या बता दिया था कि बर्निंग सेंसेशन है वहाँ पर भी, लेकिन गर्मी से उसमें रिलीफ मिलता है, जो बिल्कुल अपोजिट सी और वो बात है। लेकिन यहाँ पर ये एपिस जो है बिल्कुल आर्सेनिक एल्बम का अपोजिट है। और जो स्किन प्रॉब्लम्स है जहाँ पे वहाँ अच्छा आर्सेनिक एल्बम भी एडिमा के लिए एक ख़ास दवा है, अच्छी दवा है। यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम और एपिस की थोड़ी सी ये भी है कि जिस तरह ये अपोजिट बता दी, वहाँ पे प्यास की ज़्यादती है, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पानी पीना आर्सेनिक एल्बम की ख़ास अलामत है, लेकिन यहाँ पे प्यास नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अहम है वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम में, ख़ास तौर पर इसमें भी, दैट इज़ अर्टिकेरिया। क्या अर्टिकेरिया जो है, ये जो है इसके लिए जो एपिस मेलिफिका है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। इफ़ अर्टिकेरिया समझते हैं, किस किसको पता है अब्दुल्ला के अलावा? व्हाट इज़ अर्टिकेरिया? रेशेस हैं, लेकिन रेशेस तो हर किस्म के हो सकते हैं। अर्टिकेरिया एक मखसूस किस्म की एक अलग बीमारी है जिसमें मखसूस किस्म की रेशेस निकलती है। लेकिन क्या उर्दू में, पश्तो में क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली वो अर्टिकेरिया में जिस तरह ये जब कोई बेड़ वगैरह ये काटता है किसी बंदे को, और जो एडीमा जैसी कंडीशन हुआ करती है स्किन, देखिए अर्टिकेरिया वो इरप्शंस है। रेशेस एक लफ्ज़ है, लेकिन रेशेस से ज़्यादा मुझे एक और लफ्ज़ जो मुंह पे आया है वो दैट इज़ इरप्शंस। इरप्शन क्या है? कोई भी वो रेशे जिस तरह वो उभार सा पैदा कर देता है स्किन पे, ठीक है ना। एग्जैक्टली मच्छर के काटने वगैरह से भी उस किस्म की वो उबार जो है वो हो जाता है। तो हम पश्तो में उसको क्या बोलते हैं? द्रपड़े, छपाकी। अच्छा, इसको इंग्लिश में हाइव्स भी कहते हैं, नेटल रेश भी कहते हैं। क्या एक लफ्ज़ है हाइव्स अर्टिकेरिया के लिए, एक और लफ्ज़ है दैट इज़ नेटल रेशेस, जिस तरह रेश की आपने बात की। तो ये वो क्या बोलते हैं स्किन प्रॉब्लम है जो कि वक्ती सी उबार जिस्म पे आ जाती है और फिर कुछ वक्त बाद वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर इस अर्टिकेरिया जो हाइव्स या नेटल रेश मैंने बता दिया, जब ये सिम्टम्स हो, ख़ासकर ये, तो आपकी एपिस मेलिफिका नंबर 1 दवा
बनती है कि भाई आर्टिकेरिया है और ख़ास तौर पर वहाँ पे क्या है, स्टिंगिंग सेंसेशन है। तो वेन एवर यू सी दीज स्पेशली दिस सिम्टम, सो आर्टिकेरिया के लिए एपिस मेलिफिका विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह?